हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का। लास्ट वीडियो में बताया गया था कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड इनकॉर्पोरेशन, थर्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, फोर्थ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो प्रमोशन स्टेज को ऑलरेडी इनडिफाइन कर दिया गया है। जिन व्यूअर्स ने ना देखा हो वो जरूर देख लें। आज के इस सेशन में हम करेंगे सेकंड स्टेज यानी कि इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन इज द सेकंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कंपनी फॉर्मेशन के अंदर इनकॉर्पोरेशन सेकंड स्टेज है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। अब ये कंपनी एक्ट 1956 जहां किसी क्वेश्चन में जब अंडर द एक्ट 1956 लिखा हुआ आ जाए तो हमें 56 ही लिखना है, क्योंकि ये 56 के कंटेंट है। हालांकि जो इंडियन कंपनी एक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन हो चुका है, काफी मॉडिफिकेशन हो चुका है। वो आया था 2013 में। तो हमें इस चीज को माइंड में रखना है कि यदि एक्ट 1956 लिखना है तो 56 कोट करना है, और 2013 लिखा है तो 2013 ही लिखना है। अब इसके मेन स्टेप्स अंडर द अब कौन कौन से स्टेप्स हैं? फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि आरओसी के ऑफिस में जमा करने हैं। क्या है? वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव्स द नेम द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड टू द। जब एक बार रजिस्ट्रार आरओसी कंपनी के नाम की अप्रूवल दे देते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो वहां पे आरओसी के ऑफिस में जमा करने हैं। सबसे पहले है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको शॉर्ट में एमओए कहा जाता है। इस पे शॉर्ट नोट भी आया करते हैं एग्जाम में। तो एमओए ये दैट इज अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। चार्टर ऑफ कंपनी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी भी कहा जा सकता है। और एमओए के अंदर कंपनी को बनाने का उद्देश्य और उसके अंदर उसकी पावर भी दी होती है, और किस एरिया में काम करेगा, काम वो कंपनी करेगी। तो ये इसके अलावा और भी कुछ इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पे डिस्कस ना करके अलग से इसका वीडियो बनाई जाएगी। और ऐसे उसके साथ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं एओए। इसको कंपनी का बायलॉज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कंपनी के जितने भी रूल रेगुलेशन होते हैं वो सारे मेंशन किए हुए जाते हैं। और कंपनी के जो इंटरनल अफेयर हैं, मतलब डायरेक्टर को क्या कॉम्पिटेंसी है, मीन्स इस तरह की वो सारी बातें एओए में लिखी रहती हैं। ये भी काफी लेंथी है, इसको यहाँ डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसको भी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। यदि हमने एमओए एओए को अच्छा तरह समझना है तो उन वीडियो को, आने वाली वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ एथोराइज्ड कैपिटल। अब जितनी जो कैपिटल है एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, जो कैपिटल एथोराइज हुई है उसकी यहाँ पे स्टेटमेंट लगानी है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एंड एज। अब प्रमोटर ने जिन डायरेक्टर को कन्विंस किया है और वो उनको डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है। उनका नाम, पता, उनका पेशा और उनकी आयु। उसके बाद है द रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर एक्ट एज ए डायरेक्टर। जो डायरेक्टर बनने की उन्होंने कंसेंट दी है, अपनी स्वीकृति दी है, वो कंसेंट जो है राइटिंग में उन्होंने दी होगी, तो वो भी कंसेंट जो है वो अटैच करनी है, मतलब वो। उसके बाद है नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अब कंपनी किस स्टेट में बन रही है उस स्टेट के अंदर ही उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन होगी, यानी कि इनकॉर्पोरेशन होगी, और वो कंपनी उसी स्टेट में ही काम कर पाएगी। और इसलिए जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा वो उसी स्टेट के अंदर ही होगा। फॉर एग्जांपल किसी ने दिल्ली में किया है तो उसके दिल्ली में ही होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस भी दिल्ली में ही होगा, इससे बियॉन्ड वो नहीं जा सकता। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड। लास्ट में एक डिक्लेरेशन देनी है जिसमें ये कहना है कि जो भी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज हैं और उससे रेलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल कोई भी डिक्लेरेशन देता है कि उस तरह से यहाँ पे भी वही चीज है।